Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? मैं सेंसेशन खत्म। मेरी वजह है। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? सिर्फ एक गलती और सालों की मेहनत बर्बाद। कड़ी मेहनत कर बनाया गया स्टारडम बर्बाद और बाकी बचा कुचा करियर भी बर्बादी की तरफ। ये कहानी है सोशल मीडिया के दो शेरों की। वो शेर जो अभी बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए हैं, या ये कहें कि उन्हें भीगी बिल्ली बनने को मजबूर कर दिया गया। यहाँ बात हो रही है मशहूर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और मशहूर कॉमेडियन समय रैना की। इन दोनों की वजह से देश में भूचाल आया हुआ है। देश के सारे मुद्दे जैसे खत्म हो चुके हैं। संसद हो या सड़क, देश की टपरी हो या 7 स्टार होटल की डिनर टेबल, हर जगह इन्हीं दोनों की बातें हो रही। रणवीर के मुंह से निकली एक बात ने पूरे देश भर में जो कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रणवीर ने समय के शो में पेरेंट्स और उनकी सेक्स लाइफ को लेकर एक ऐसा जोक मारा कि चारों तरफ आग लग गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस केस हो गया, फांसी की सजा तक देने की बात हो रही। रणवीर इलाहाबादिया ने तो अपने वल्गर कमेंट के लिए सबसे माफी मांग ली, लेकिन समय रैना माफी नहीं मांग रहे। हाँ, जब चीजें सिर के ऊपर चली गई तो उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके बाद हर कोई हैरान है। एक्चुअली उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे वीडियोस अपने चैनल से हटा दिए। समय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो कुछ भी हो रहा है, मेरे लिए ये सब हैंडल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। ये सब बहुत ज्यादा है। मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे वीडियोस चैनल से हटा दिए हैं। मेरा मकसद लोगों को अपने इस ऐप से केवल हंसाने का था और अच्छा समय बिताने का। इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं था। मैं सारी एजेंसीज के साथ पूरी तरह कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हूँ। उनकी पूछताछ ठीक तरह से हो, मैं इस पे पूरी तरह से अपना योगदान देने के लिए रेडी हूँ। शुक्रिया। समय के इस एक्ट पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन है। कई इससे बहुत खुश है तो कोई ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि समय के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत है। लिखा जा रहा है कि समय की रातों रात सक्सेस से लोग जल रहे हैं। लिखा ये भी जा रहा है कि हमारा देश बर्बाद हो गया है। जोक्स को रियल इश्यूज की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जो रियल इश्यूज हैं उनको जोक समझा जाता है। वैसे कि आपको नहीं लगता कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही है? भाई आप खुद सोच कर देखिए, एक 23 साल का लड़का जो अपने ह्यूमर की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर होता चला गया, लोग उसे पसंद करने लगे, उसको सुनने के लिए पैसे खर्च करने लगे, और जब कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना खुद का एक शो खड़ा किया, एक झटके में उसे खत्म कर दिया गया। ये जलना नहीं तो भला और क्या है। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो रियल इश्यूज और जोक्स को लेकर है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़ी लाखों प्रॉब्लम्स है। पत्रकारों को सच दिखाने पर मार दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर का पहले तो बेरहमी से बलात्कार किया जाता है और फिर उसे दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक शो पर कोई वल्गर बात, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बात कर दी जाती है तो उसे कड़ी कार्रवाई हो जाती है, तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये जोक नहीं तो भला और क्या है। हम ये बात मानते हैं कि शो पर जो कुछ भी बोला गया और जो कुछ भी बोला जाता है वो सब कुछ बहुत गलत है। हम उसे किसी भी सूरत में अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि इसे एक गंभीर मुद्दा बना दिया जाए? जो वो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा। जोक्स को सिर्फ जोक्स की तरह से देखना चाहिए। उनके शो को बैन कर दिया जाए, बिल्कुल बैन कर दिया जाना चाहिए। आई बिलीव कि हम में से ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि शो को बैन कर दिया जाए, क्योंकि जो वहां बातें होती हैं वो हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। लेकिन हमें ये एक बात समझनी चाहिए कि दे आर नॉट टेररिस्ट एंड हेंस दे डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक अ टेररिस्ट। उनके शो को बैन करके उन्हें वार्निंग दे दी जाएगी, दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन उनके साथ जो मेंटल टॉर्चर वाला गेम खेला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये हमारी अपनी पर्सनल राय। हमें मालूम है कि बहुत से लोग हमारी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, इसीलिए हम अपनी ऑडियंस की राय जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं। अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।